जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन दान पुण्य और पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य करने चाहिए। माना जाता है कि इससे पितरों को शांति और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम सभी सर्वप्रथम भगवान शंकर जी की कथा सुनेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु जी की कथा को भी श्रवण करेंगी। इन दोनों कथाओं को अमावस्या के दिन ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करती थी। वे दोनों भगवान की परम भक्त थी। उनके घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा। तब वह ब्राह्मण भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे साथ जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखाना। फिर 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ऐसा 1 साल तक करना। ब्राह्मण घर आया और उसने सभी घटना अपनी पत्नी को बताई और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने अमावस्या का व्रत रखा। कुछ समय बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रख दिया। वह दोनों कन्या धीरे धीरे बड़ी होने पर उनका विवाह करा दिया गया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, बल्कि छोटी बेटी भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम की दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब बड़ी बहन अमावस्या ढेर सारा अनाज लेकर छोटी बहन के घर गई और उसे कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर साथ में दक्षिणा दान करना। तब अपनी बड़ी बहन की बात मानकर पूनम ने भी ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो कोई भी अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है। आइए अब हम शिव पूजन की महिमा की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नाम का विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलता था और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों से लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में बात करती थी,
तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु वह फिर भी सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेली ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वह बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से कहा कि एक फूल चुन लो। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वह उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और अगर इससे पुत्र भी हो गया तो भी तुम दोनों बहन सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घूष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घूष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घूष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घूष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घूष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घूष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। उससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घूष्मा के पुत्र की मृत्यु ना होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घूष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात जब सबके सोने के बाद सुदेहा ने घूष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घूष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चली गई। सुदेहा और घूष्मा भी अपने अपने कामों में लग गईं। जब घूष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घूष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घूष्मा से बोली, देवी,
इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घूष्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घूष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घूष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घूष्मा ने कहा, हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ। अंततः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घूष्मा की बात सुनकर शिव जी बोली, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घूष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घूमेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिव जी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घूमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिव जी वहाँ सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंची और उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धूल हो गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शिव की कथा एवं उसका महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम एक बड़ी ही रोचक कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। बनारस में एक बड़ी धनवान सेठ रहती थी। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान श्री हरि सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है देवी लक्ष्मी, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप इसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वह बोली, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी माँ बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में मैं निवास करते करते अब ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है,
हे माता, आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। थोड़ी देर बाद वह रूप बदलकर पुनः सेठ जी के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? सेठ बोला, नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। यश ने कहा, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं। अंततः मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ बोला, ठीक है महोदय, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो वही सही। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माता लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माता लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा, और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माता लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पाँव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया कर आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगी तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। तब सत्य बोला, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूँगा? मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुनकर सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया है और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंतर ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वतः ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में माता लक्ष्मी भी आईं। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी माँ, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? तब देवी लक्ष्मी माँ बोली, अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया। माता लक्ष्मी का उत्तर सुनकर सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, पर वास्तविकता में वह एक बड़ी ही कठिन परीक्षा से जीत कर निकले थे। इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वतः ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। बोलिए भगवान श्री हरि की।
जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसी ही वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहते हैं। साथ ही इस कथा को और जनों से शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो।